आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री बघेल। रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग का करेंगे दौरा। 3 जिलों के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम बघेल। दोपहर 12:30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से होंगे रवाना। दोपहर 1:20 पर शासकीय महात्मा गांधी कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे सीएम। 3:15 पर जांजगीर चांपा के मालखरौदा के ग्राम खोटा पहुंचेंगे। शाम 5 बजे दुर्ग जिले में आयोजित मड़ई मिलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 6:05 पर रानी तराई से मुख्यमंत्री निवास के लिए करेंगे प्रस्थान। रायपुर से खबर, आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग का करेंगे दौरा। 3 जिलों के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम बघेल। दोपहर 12:30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से होंगे रवाना। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, आज पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामपुर और शामली में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज सीएम दोपहर 2:35 से 3:35 तक करेंगे जनसभाएं। रामपुर के महात्मा गांधी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम आज कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले दोपहर 12 बजे से 12:40 तक कस्बा कैरान में पलायन करके वापस आए परिवारों से मुलाकात करेंगे। पीएसी भवन का सीएम करेंगे शिलान्यास। कैराना में विजय सिंह पथिक पीजी कॉलेज में करेंगे शिलान्यास। सीएम आयुष्मान कार्य पीएम आवास की चाबी भी बांटेंगे सीएम। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व स्वीकृति पत्र भी देंगे। कैराना में विजय सिंह पथिक पीजी कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ से खबर, आज पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी। और इसी खबर पर लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संदीप, सीएम के कार्यक्रम की यदि बात करें तो रामपुर और शामली में आज सीएम पहुंच रहे हैं। जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी है। क्या है पूरी जानकारी? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का जो दौरा है वो 10:20 पे लखनऊ एयरपोर्ट से जो है प्रस्थान करेंगे। उसके बाद जो है सरवावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पे उनका आगमन होगा। हेलीकॉप्टर से फिर वो पब्लिक इंटर कॉलेज जाएंगे, जहां पे शामली के वहां पर दौरा करेंगे। तो वो ये महत्वपूर्ण दौरा है, वहां पर जा करके लोगों से बातचीत करेंगे। और उसके साथ ही साथ में जो कैराना का जो दौरा है वो तकरीबन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि कैराना में जिस तरीके से प्रवासी लोग आए थे, प्रवासी लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से भेंट करेंगे, उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो जो लाभार्थी हैं उनको जो है वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ कैराना में ही वो लगातार आयुष्मान कार्ड पीएम आवास की चाबी भी वितरित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उनको लेकर के लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जो है अब जमीनी हकीकत पर लाने के लिए जो है आयुष्मान कार्ड के जो धारक हैं उनको कार्ड वितरित करेंगे। इसके साथ साथ पीएम मोदी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, इस आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जो है चाबी वितरित करेंगे, चेक देंगे उन लोगों को। तो निश्चित तौर पर जो आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है पूरा जो है एक उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार अब जनता से मिल रहे हैं। जनता से मिल करके उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड में तो है ही भाजपा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार। इसके अलावा रामपुर और शामली में आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी होना है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से रामपुर का आगमन होगा तो रामपुर में तकरीबन 2:30 पे रामपुर पहुंचेंगे। और वहां पहुंचने के बाद विभिन्न योजनाएं जो है उनका लोकार्पण करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और रामपुर से अगर जुड़ी बात करें तो रामपुर में लगातार जो है सीट जो रही है वो समाजवादी पार्टी की रही है, तो निश्चित तौर पे अब वहां भी उतर करके चुनावी दौर को बनाते हुए वहां पे अभ्यर्थियों का स्वागत करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को जमीनी हकीकत पर लाने के लिए उनका लोकार्पण भी करेंगे। तो निश्चित तौर पे आज का जो उनका दौरा है वो लखनऊ से शामली और रामपुर का दौरा है, और इन तीन जो इन दो जिले हैं, इन दो जिले काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ इन जिलों में अभी तक शामली की अगर बात करें तो शामली में समाजवादी का वर्चस्व रहा है। संदीप, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामपुर और शामली में आज सीएम पहुंचेंगे, तमाम योजनाओं के लोकार्पण के साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और अब बात करेंगे सुकमा की नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों का किया अपहरण। कोटा ब्लॉक के बटेर गांव के हैं सभी ग्रामीण। कोटा ब्लॉक के बटेर गांव के सभी ग्रामीण शुक्रवार को 4 और शनिवार को 1 ग्रामीण को किया अगवा। शुक्रवार को 4 और शनिवार को 1 ग्रामीण को किया अगवा। अब तक ग्रामीणों का कोई अता पता नहीं। सर्व आदिवासी समाज ने की नक्सलियों से अपील। ग्रामीणों को सुरक्षित रिहा करने की नक्सलियों से की गई अपील। कोटा ब्लॉक के बटेर गांव के सभी ग्रामीण। नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों का किया अपहरण। सुकमा से खबर, नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों को किया अगवा। और अगली खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार घटा सकती है वैट टैक्स। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार घटा सकती है वैट टैक्स। पड़ोसी राज्यों की तुलना में मिलेगा सस्ता पेट्रोल डीजल। पड़ोसी राज्यों की तुलना में मिलेगा सस्ता पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल के दाम और कम होने के दिख रहे हैं आसार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने के लिए घटाया जा सकता है वैट टैक्स। पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में मिलेगा सस्ता पेट्रोल डीजल। दाम कम होने से 100 के नीचे पहुंच सकता है पेट्रोल। मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी प्रस्ताव तैयार करने की दी जानकारी। रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार घटा सकती है वैट टैक्स। पड़ोसी राज्यों की तुलना में मिलेगा सस्ता पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल के दाम और कम होने के दिख रहे हैं आसार। तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार वैट टैक्स हटा सकती है। वैट टैक्स हटाने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम 100 के नीचे पहुंच सकते हैं। और इसी खबर पर संवाददाता रोहित हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। जी रोहित, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है कि वैट टैक्स छत्तीसगढ़ में कम किया जा सकता है, जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम 100 से नीचे आ सकते हैं और पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम हो सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी, कब से लागू किया जाएगा? सरकार की तरफ से दीपावली के एक दिन पहले जो ये टैक्स की कटौती की गई, उसके बाद से राज्य सरकारों की तरफ से भी इस पे छूट देने की मांग की जा रही है। आम जनता के साथ साथ विपक्षी पार्टी भी इसकी मांग जोरों शोरों से कर रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान आया था। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक बयान है। उसमें उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलेगा। और वहीं जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव की बात करें तो उनका भी एक कहना है कि हम एक अभी तैयार कर रहे हैं जिसके अनुसार पेट्रोल डीजल की कटौती की जाएगी उसके राज्यों में, और पड़ोसी राज्यों में जिस प्रकार से रेट है उससे कम ही रेट पे छत्तीसगढ़ में पेट्रोल मिलेगा, ताकि जो यहाँ के जो टैक्स है उसका नुकसान सरकार को ना भुगतना पड़े। इसके साथ ही जो विपक्षी पार्टी है वो भी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और इसके लेकर आसार भी दिख रहे हैं कि जल्द ही इसकी कटौती की जा सकती है और छत्तीसगढ़ में 100 से आंकड़े के नीचे पेट्रोल डीजल की कीमतें आ सकती हैं। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में मिलेगा सस्ता पेट्रोल डीजल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जल्द ही राज्य सरकार वैट टैक्स कम कर सकती है।
बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे भिलाई की, जहां अपने घर में प्रार्थना कर रहे लोगों को पीटना और तोड़फोड़ करना हिंदूवादी संगठन को आज महंगा पड़ गया। दरअसल पूरा मामला चौरौदा स्थित जी केबिन का है, जहां कुछ महिलाएं अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान कर रही थी। इसी बीच धर्म परिवर्तन की शंका लेकर हिंदूवादी संगठन व महिलाओं के बीच विवाद बढ़ गया, जिसमें हिंदूवादी संगठन के द्वारा जमकर मारपीट करते हुए उत्पात मचाया गया। इसमें कई महिलाओं को चोट भी आई है। इस पूरे मामले में जीआरपी पुलिस ने हिंदूवादी संगठन की कथित महिला ज्योति शर्मा और अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त घटना से मसीही समाज में भारी आक्रोश है। बस्तर में झीरम घाटी में हुए कांग्रेस नेताओं की नरसंहार के 8 साल के बाद अब जांच की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट आने के बाद इसे राज्यपाल को सौंपने को लेकर कांग्रेस जहां विरोध कर रही है, वहीं भाजपा रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इस हमले से पीड़ित परिवारों के साथ पत्रकार वार्ता की। मरकाम ने इस दौरान कहा कि झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार को ना सौंपना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, ये ठीक संदेश नहीं है। झीरम घाटी जांच आयोग महामहिम राज्यपाल महोदया को कल प्रस्तुत की गई है। झीरम नरसंहार के लिए गठित न्यायिक आयोग द्वारा
अपनी रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर तय एवं मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। जीरम नरसंहार के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। ये न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर शंका जाहिर करना ये न्यायपालिका का अपमान है, हमारी न्याय व्यवस्था का अपमान है। और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होती हैं, राज्यपाल कोई निर्णय थोड़ी करती हैं। उनको अगर रिपोर्ट सौंपी गई है तो उसका स्वागत होना चाहिए। उस पर शंका जाहिर करना यह सीधा सीधा भारत के संविधान के ऊपर में उंगली उठाना है। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने से भाजपाई काफी खुश हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों की केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर के आगे भाजपाई चुप रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। कांकेर शहर के पेट्रोल पंपों में पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पेट्रोल डीजल पर लिए जाने वाले 25% वैट टैक्स को कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली के शुभ अवसर पर पेट्रोल और डीजल पे वेट टैक्स करते हुए 10 रुपये डीजल पे 5 रुपये पेट्रोल पे वेट टैक्स कम किए। और जहाँ जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकार भी वेट टैक्स कम किए, तो लगभग जहाँ सरकारें 12 रुपये 15 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल में रेट कम हुई है और जनता से भार कम हुआ है। किंतु भूपेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार वेट टैक्स कम करने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ भी महंगाई बढ़ा हुआ है डीजल पेट्रोल में और लोगों को राहत मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वेट टैक्स कम किया है। युवा मोर्चा मांग करती है कि वेट टैक्स यहाँ भी भूपेश सरकार कम करे और लोगों को राहत मिले। रविवार को एनटीपीसी सीपत में देश की प्रमुख विद्युत उत्पादक महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का 47वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एनटीपीसी के 47वें स्थापना दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन ऊर्जा भवन और प्रशासनिक भवन के प्रांगण में किया गया। मुख्य अतिथि घनश्याम प्रजापति, मुख्य महाप्रबंधक सीपत को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। मुख्य अतिथि प्रजापति ने एनटीपीसी ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उपस्थित सभी कर्मचारियों के द्वारा एनटीपीसी गीत का सामूहिक गायन भी किया गया। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बाघ चीतल का शिकार कर अपना भोजन बनाते हुए नजर आ रहा है। कान्हा नेशनल पार्क घूमने आए पर्यटकों ने बाघ का दुर्लभ नजारा देखा और चकित रह गए। बाघ शिकार करते हुए चीतल को घसीटते हुए नजर आया। इसके बाद कुछ ही दूरी पर मृत चीतल को खाने लगा। विदिशा जिले के भोपाल से रौंज रोड पर ग्राम भरना खेड़ा के पास सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई, जिससे हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में से 11 साल का एक बच्चा भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अच्छी सी नौकरी करना।
सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। लाया लाया। क्या लगता है आपकी दिवाली को खूबसूरत बनाने? लगन, जुनून, हुनर, वक्त जब मिलते हैं तो क्या बनता है? मोहब्बत, मेहनत और सालों साल तराशे हुनर की आखिर क्या कीमत होती है? मशीन सी भागती इस दुनिया में ठहर कर इसकी खूबसूरती से मिलिए एक बार। अपने दिए से और बहुत से घर जगमगाइए। इस दिवाली हाथ से बने सामान अपनाइए। ओडीओपी, नई उड़ान, नई पहचान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की थी और जनता के सामने 7 प्रतिज्ञा ली थी, तो वहीं समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। उधर शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। पार्टी की तरफ से चलाई जा रही सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा अपने 4थे चरण में पहुंच चुकी है। रविवार को सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा कानपुर देहात पहुंची। कार्यकर्ताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए उनका धन्यवाद प्रकट किया। देखिए खास रिपोर्ट। शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल बोले, सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे करे थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इस सरकार ने ना तो जनता का विकास किया और ना ही बेरोजगारी मिटाई है और ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अखिलेश आपसे गठबंधन करने पर देर क्यों कर रहे हैं, कहीं अखिलेश को आपका कद कम तो नहीं लग रहा? चाचा शिवपाल हंसते हुए बोले कि उनके कद को पूरा प्रदेश जानता है, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगा कि शिवपाल ने बात ही बात में बता दिया, अखिलेश कितने भी बड़े नेता हो जाएं, वो रहेंगे चाचा शिवपाल के भतीजे ही। देखिए, इनकी नीतियां सब जनता समझ रही है। अब इनकी नीतियों की वजह से पूरी जनता, पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि किसान तो परेशान है, छात्र तो परेशान हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी दे नहीं पाए, महंगाई रोक नहीं पाए और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। तो ये जनता सब समझ रही है। तो इसमें देखिए निश्चित है, जो देखिए भीड़ हम लोगों के जो रथ यात्रा निकली है उससे पता चलता है कि निश्चित 2022 में सत्ता का परिवर्तन होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा और जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जब भी अलायंस होगा
जिससे भी अलायंस होगा आपको पता चल ये जाएगा। बताइए, क्या शिवपाल जी का कद कम समझ रहे हैं अखिलेश जी, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं? पीछे हटो। देखिए, इसमें कद का क्या सवाल है, सब पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है हमारे कद को, इसकी हमें चिंता नहीं है। हमारा प्रदेश जाने, जनता जाने। जहाँ छोटे छोटे दलों से गठबंधन हो रहा है, वहाँ शिवपाल जी से अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब क्या अखिलेश जी आपको गठबंधन के योग्य नहीं समझ रहे हैं? इसको आपको चिंता नहीं करना चाहिए, ये चिंता हमको होनी चाहिए। शिवपाल यादव यहीं नहीं रुके, सरकार पर आगे हमला करते हुए बोले कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर पहले तो सरकार ने जनता को बर्बाद किया था, अब एकदम से दाम कम करके पेट्रोल पंप मालिकों को बर्बाद किया जा रहा है। प्रदेश की जनता सब जानती है, वर्तमान सरकार केवल देश में 2 पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और जनता समझ रही है। उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन पर यह साफ कर दिया कि ना हमने छोड़ा है और ना छोड़ेंगे, सब कुछ जल्द सामने होगा। पहले तो जनता को बर्बाद किया, जनता को लूटा, अब जितने पेट्रोल पंप मालिक थे उनको बर्बाद किया। तो ये सरकार की नीति दोहरी मार है और केवल 2 पूंजीपतियों को फायदा करने का काम करती है। तो ये तो जनता समझ रही है, तो जनता निश्चित अब चुनाव आ रहा 2022 का, अब इसमें जरूर सबक सिखाई। गठबंधन में अच्छा बीजेपी को हराने पूरा के सभी संगठन एक हो रहे हैं, क्या ओवैसी को पीछे छोड़ दिया? देखिए, हमने किसी को पीछे छोड़ा नहीं, तो न छोड़ेंगे। अब ये तो समय बताएगा, आपको जल्दी पता चल जाएगा, जो भी साथ होंगे। अच्छा, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा जब निर्णय हो जाएंगे। ये तो जब चुनाव की शुरुआत होती है तभी ये सब चीजें आती हैं, तो आपके सामने आ जाएंगे। शिवपाल यादव भी अब फ्री की रेलगाड़ी में चढ़ गए हैं, जहां पहले आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो दिल्ली की तरह यूपी की जनता को भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रतिज्ञा यात्रा में ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगी और किसानों का कर्ज माफ कर देंगी। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार बनाने पर लैपटॉप देने का वादा किया है। अब शिवपाल यादव ने भी जनता को फ्री का लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। शिवपाल ने कहा, सरकार बनाते ही हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे और हर परिवार से एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, हमारा प्रयास है सत्ता का परिवर्तन हो, और हमारा जब ही सत्ता का परिवर्तन होगा, हम जब सरकार में होंगे, पहले तो 300 यूनिट फ्री 24 घंटे बिजली, और इसके साथ साथ हर परिवार में एक बेटे और बेटी को नौकरी, ये तो पक्का है पूरा। और विकास के काम, हाँ, हर परिवार को एक लड़का एक लड़की को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि भले ही शिवपाल अपने आप को अखिलेश से बड़ा नेता मानते हो, पर क्या अखिलेश शिवपाल के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी को उतना सम्मान देंगे? क्या उनको मनचाही सीट पर उम्मीदवार उतारने देंगे? क्या शिवपाल बाकी छोटे दलों को साथ लेकर भाजपा का सामना कर पाएंगे? ये सारे सवाल इस वक्त भले ही भविष्य के गर्भ में हो, लेकिन आने वाले कुछ समय में चुनाव की तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। संवाददाता राम दीक्षित के साथ इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी खबर के साथ भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।